हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अकबर और शाहजहां के बारे में अकबर और औरंगजेब के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। एक बार जो है हम स्लाइड्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक? उसके बाद जो है नेक्स्ट उस पर चलेंगे, राइट? तो स्लाइड में वही कुछ है जो मैंने आपको सारा समझाया हुआ है। एक बार बस इससे गो थ्रू होंगे हम। तो क्या पढ़ा था हमने? जो अकबर का टाइम पीरियड था, उसने कब से कब तक जो है वो राज किया, दैट इज 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का राज रहा, ठीक? उसके बाद क्या हुआ, ये जो है सारे की सारी बैटल्स है जो मैंने आपको लाइन वाइज लिखवाई हुई है ऑलरेडी जब मैं आपको लेक्चर समझा रही थी, ठीक? तो ये आपको याद होनी ही चाहिए। जैसे कि कॉर्नेट एट द यंग एज 14 इयर्स की एज में उसे क्या हुआ, बैरम खान ने राजगद्दी पर बिठाया था, राइट? फिर उसके बाद उसने डिफीटेड ये सारी अकबर की बात हो रही है स्टूडेंट, ठीक? अकबर ने किसे हराया था? हेमू को हराया था। कौन सी बैटल में? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कब हुई थी? 1556 में। क्लियर? 1556 एडी में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। किसके खिलाफ? हेमू के खिलाफ, ठीक? विद द हेल्प ऑफ बैरम खान जो था ये जीत गया था अकबर। नेक्स्ट है कॉन्कर्ड। इसने कहां पे हमला किया था? मालवा पर हमला किया था। कब? 1561 में। ये भी आपको बताया हुआ है। डिफीटिंग बाज बहादुर को इसने हराया था। क्लियर? उसके बाद है चित्तौड़ की बैटल हुई थी। चित्तौड़ की बैटल 1568 में। रणथंभौर की जो कालिंजर का किला था वो 1569 में। गुजरात की बैटल 1572 ईस्वी में। मेवाड़ की बैटल जिसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहा जाता है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। जो मेवाड़ के विरुद्ध हुई थी बैटल, कौन से राजा के विरुद्ध बताओ? मैंने आपको बताया था अकबर का जो सेनापति था वो कौन था? मान सिंह। और मान सिंह कौन था? उनके रिश्तेदारों में से था। उसे पार्टी पर बुलाया था और उसे गुस्सा आ गया था, जिस वजह से ये युद्ध हुआ था। याद करो, ठीक? 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। क्लियर? फिर उसके बाद कश्मीर में 86। तो अकबर ने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी भी और जीती। क्लियर? तो ये सारी जो बैटल्स हैं ये सारी की सारी मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट स्लाइड देखो। बुलंद दरवाजा वाज कंस्ट्रक्टेड। कहाँ पे बनवाया था बुलंद दरवाजा उसने? एट फतेहपुर सिकरी में। कब बनवाया था ये? आफ्टर विक्ट्री ओवर, जब उसने गुजरात पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित किया था 1572 ईस्वी में, तब अकबर ने इसे बनवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, मैरिड टू हरकाबाई, जिन्हें आप जोधाबाई के नाम से जानते हो। किंग की डॉटर थी ये, डॉटर ऑफ राजपूत किंग। राजपूत किंग कौन था? भारमल। अब याद करो, जो राजपूत किंग जो भारमल जो थे राजा थे, ठीक? उनका पुत्र मैंने आपको कौन बताया था? भगवान दास। और भगवान दास जी का बेटा कौन था? मान सिंह। तो जो मान सिंह था वो जोधाबाई का भतीजा था और अकबर का क्या बना? वो सेनापति। क्लियर है? उसके बाद राल्फ फिच, ये फर्स्ट इंग्लिश मैन था जो अकबर से मिला था। अकबर के राज दरबार में जो बंदा आया था वो नाम क्या था उसका? राल्फ फिंच। कब मिला था ये? 1585 ईस्वी में मिला था। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रथाएं उसने स्टार्ट की थी, कुछ उसने हटाई थी, राइट? तो ये जो है ये उसी के बारे में है। देखो, अबॉलिश किया था, जिजिया कर उसने उठाया था 1564 में। उसके बाद क्या किया इन्होंने? एक जो धर्म है वो कौन सा था? सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब ये था जो उन्होंने दीन इलाही धर्म, मैंने आपको बताया था दीन इलाही धर्म चलाया था। उसका जो मेन मकसद था वो क्या था? पीस टू ऑल, मतलब कि हर धर्म को वो इक्वल रखते थे। और सुलह कुल में बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग भी जो है वो पार्टिसिपेट किया करते थे। क्लियर? उसके बाद बिल्ड इबादत खाना जो है वो बनवाया था, मतलब कि प्रेयर करने के लिए
एक उन्होंने इबादत खाना बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था ये? फतेहपुर सिकरी में। इशू, क्या इशू किया? डिग्री ऑफ इनफ्लेमेबिलिटी, क्लियर, डिग्री ऑफ इनफ्लेमेबिलिटी, फॉर्मुलेटेड रिलीजियस ऑर्डर दीन इलाही। दीन इलाही उन्होंने धर्म जो है वो स्थापित किया कब? 1582 में। और बीरबल वाज द फर्स्ट एम्ब्रेस इट। कहने का मतलब सिर्फ बीरबल पहला और आखिरी हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। क्लियर। नेक्स्ट है अकबर के राज दरबार में स्टूडेंट, क्योंकि टोडरमल, मान सिंह, इन सब ने क्या किया था? तानसेन, इन सब ने मना कर दिया था कि हम दीन इलाही धर्म को नहीं अपनाएंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद देखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज कॉल्ड। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो टैक्स सिस्टम था, ठीक, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। जो टोडरमल था उसने एक बंदोबस्त जो है, एक प्लान जो है वो जारी किया था। क्या था उसका नाम? मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ। टोडरमल ने एक सिस्टम तैयार किया था, बताओ। वैसे टोडरमल था कौन? स्टूडेंट बताना जरा। अकबर के राज दरबार में टोडरमल क्या थे? बताओ जल्दी। जो टोडरमल थे, मैंने आपको बताया था, एक तरीके से क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। ठीक, जितना भी पैसों का लेन देन जो भी था वो कौन संभालता था? टोडरमल संभालता था। तो उन्होंने क्या किया था? एक टैक्स सिस्टम स्टार्ट किया था। कौन सा? दैसला जो टैक्स सिस्टम है। ठीक, टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, उसे जब्ती सिस्टम भी कहा जाता है, मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए और टैक्सेशन के लिए उन्होंने जो स्टार्ट किया था, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दैसला सिस्टम। क्लियर है। उसके बाद जो इनकी सेना थी जितने भी, तो वहां पे कौन सा सिस्टम था? मनसबदारी सिस्टम। मतलब के होल्डर जो रैंक है वो दिए जाते थे किंग को। जो उनके जितने भी अंदर काम करते थे नोबिलिटीज, ठीक, और जितने भी सैनिक वगैरह थे उनमें भी रैंक सिस्टम हुआ करता था। क्लियर। नेक्स्ट है नवरत्न इंक्लूड्स। अब अकबर के नवरत्न में से कौन कौन? आपको क्वेश्चन ही कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ही बोलेगा, आपको चार जो है वो ऑप्शन देगा। जैसे कि पहली ऑप्शन दे दी आपको टोडरमल, ठीक, पहली ऑप्शन आपको टोडरमल दे दी। दूसरी ऑप्शन दे दी आपको बीरबल, ठीक। तीसरी आपको जो ऑप्शन है वो दे दी फैजी, और चौथी जो है आपको वो ऑप्शन दे दी अब्दुल रहीम नहीं, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपको दे दी फैजल। जो नेक्स्ट ऑप्शन दे दी वो बोल दी आपको अब्दुल फैजल, ठीक है। वैसे तो ये भी है, अब्दुल फैजल भी है, इसे भी रब कर दो। यहाँ पे आप या तो डाल दो नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, ठीक। क्वेश्चन आपको इसमें कैसे पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा अकबर के नवरत्नों में से नहीं था? तो क्या आंसर आएगा? टोडरमल भी थे, बीरबल भी थे, फैजल भी थे। यहाँ पे हो सकता है कोई और ऑप्शन दे दे तो आपको ये क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे और आप इस ऑप्शन को क्या करोगे? राइट टिक करोगे। अगर ऑप्शन में आ जाता है ऑल ऑफ दीज तो आप ऑल ऑफ दीज को टिक करोगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या थे? अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आपको मैंने एक चीज बताई थी, अष्ट दिग्गज जो थे वो किसके राज दरबार में थे? स्टूडेंट बताना जल्दी। ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन मैंने अब करवाया था कि अष्ट दिग्गज किसके राज दरबार में थे? कृष्ण देव राय के राज दरबार में थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके राज दरबार में कौन कौन से अष्ट दिग्गज थे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जहांगीर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, ठीक। क्या पढ़ा था? जहांगीर जो है कब से कब तक राजगद्दी पर रहा? 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक राजगद्दी पर रहा। क्लियर।
इसी ने ही मरवाया था इन्हें सिखों के जो 5वें गुरु है गुरु अर्जन देव जी को। क्लियर। नेक्स्ट है उसके बाद ग्रेटेस्ट फेलियर वाज लॉस ऑफ कंधार टू पर्शिया इन, कब हारा था ये? 1622 ईस्वी में। क्लियर। फिर उसके बाद किससे मैरिज हुई इसकी? मैरिज मेहरुन्निसा, जो किसका ओल्ड नेम है? नूरजहां का। क्लियर। कब शादी हुई? 1611 ईस्वी में। एंड कन्फर्ड द टाइटल ऑफ, उसे कौन सा टाइटल दिया? नूरजहां का। क्लियर है। ही एस्टैब्लिश, उसने क्या एस्टैब्लिश किया? जंजीरे आदिल एट आगरा फोर्ट फॉर द सीकर्स ऑफ द रॉयल जस्टिस। क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछा जाता है, इस लाइन को आप मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। क्वेश्चन ये पूछा गया था एसएससी में कि न्याय की जंजीर के लिए कौन से राजा को जो है वो जाना जाता है? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? जहांगीर। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। क्लियर। तो क्या बोला गया? ही इस्टैब्लिश जंजीरे आदिल एट, कहां पे? आगरा फोर्ट पे। ठीक। फॉर द सीकर्स ऑफ द रॉयल जस्टिस, न्याय की जंजीर। क्लियर है। हिंदी में मैंने आपको अनुवाद कर दिया है, इंग्लिश में क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय विजिटेड हिज कोर्ट। इन दोनों के बारे में स्टूडेंट जो पूरी की पूरी डिटेल है वो हम करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे हम ये पढ़ेंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे राजदूत भारत में आए थे। क्लियर। उसके बाद है फेमस पेंटर्स इन हिज कोर्ट। मैंने आपको ये बताया था जो चित्रकला का स्वर्ण युग है वो किसे कहा जाता है? क्या आंसर आएगा? जहांगीर के काल को। क्लियर। तो इसके ही टाइम पीरियड में जो फेमस पेंटर्स थे उनका जो नाम है वो आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से थे? एक तो थे अब्दुल हसन, उसके बाद उस्ताद मंसूर एंड बिशंस। मोस्टली जो दो पूछे जाते हैं, एक तो है अब्दुल हसन और दूसरा उस्ताद मंसूर। तो ये दोनों है, उनके नाम जो है आपको रटे होने चाहिए कि किसके राज दरबार में थे। तो क्या आंसर आएगा आपके पास? जहांगीर। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहां तक जो है हमने जहांगीर को कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं शाहजहां की। ठीक। सबसे पहले कौन हुआ ये एक बार रिवाइज करें। बाबर, बाबर का बेटा, हिंदी में लिख लो आप लोग, फिर बोलोगे मैम आप इंग्लिश में करवा लो। बाबर का बेटा कौन हुआ? हुमायूं। उसके बाद कौन था? बाबर का बेटा हुमायूं था? बताना जरा, अरे बताओ जल्दी। बाबर का बेटा हुमायूं, उसके बाद हुमायूं के बाद क्या लिखूं? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, उसके बाद अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर, जिसका नाम क्या था? सलीम। किसके नाम पे? सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पर इसका जो ओल्ड नेम था सलीम वो रखा गया था। क्लियर। सलीम अनारकली, इससे याद रख लिया करो। उसे किसने मरवाया था? अकबर ने मरवाया था। राइट। अब ये तो होगी हमारी 4 पीढ़ियां, 5वीं पीढ़ी। उसके बाद जहांगीर का बेटा कौन हुआ स्टूडेंट? आज हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। क्लियर। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाओ शाहजहां। ठीक।
शाहजहां का जन्म था स्टूडेंट, जोधपुर के राजा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, फालतू एक्स्ट्रा नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि जोधपुर के राजा थे। नाम वैसे मैं लिख देती हूँ, लेकिन आप जरूरी नहीं आप इसे याद करो, ठीक, क्योंकि ये जो थे उसके एक तरीके से नाना होंगे। तो जोधपुर के राजा उदय सिंह उनकी बेटी थी, ठीक, इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नेम था जगत गसोई, ठीक। जोधपुर के राजा उदय, उनकी पुत्री जो थी जगत गोसाई, इनके जो है गर्भ से 5 जनवरी 1952 ईस्वी में, सॉरी 1900 नहीं, करेक्ट करो यहां से, 1552 ईस्वी में, ठीक, 5 जनवरी 1952 ईस्वी में जगत गोसाई के गर्भ से क्या होता है, शाहजहां का जन्म होता है। क्लियर है इतना उनके जन्म की जो स्टोरी है इस वक्त। लेकिन आपको ये पता है शाहजहां को तो हम कहां से जानते हैं, जब ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा, तो क्या इसका नाम जो है वो शाहजहां होगा? नहीं, क्योंकि जब बंदा पैदा होता है उसका नाम कुछ और होता है, जब राजगद्दी पर बैठा उसके बाद उसने क्या किया, एक टाइटल अडॉप्ट करके वो राजगद्दी पर बैठा था। क्लियर? तो यहाँ पे इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, खुर्म, ठीक, क्या नाम था स्टूडेंट, खुर्म। क्लियर है? और ये जगह कहां पे थी, लाहौर में हुआ था इसका जन्म, नोट करो इसे। इसका जो राजगद्दी का स्टूडेंट टाइम पीरियड है वो आप नोट कर लो। आप ये बताओ कि लास्ट जो है जहांगीर, ठीक, जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो कहां तक था, 1605 से लेकर 27 तक था। तो इसका जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट 1627 से लेकर, क्योंकि 27 में क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है जहांगीर की, तो 27 डेथ नहीं होती, मतलब उसे राजगद्दी से हटा दिया जाता है। तो 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक किसका राज रहा, शाहजहां का। क्लियर? जो जहांगीर था उसका टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627 तक का था, 27 में उसको हटा दिया गया था, उसकी जगह पे राजगद्दी पर कौन बैठा था, शाहजहां बैठा था। क्लियर है? अब देखो इसके जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, अब ये बड़ा हो गया, शाहजहां बड़ा हो गया तो क्या होगी इसकी शादी। तो इसकी शादी किसके साथ हुई, इसकी वाइफ के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि आपको पता है इसकी वाइफ के नाम पर क्या बनाया गया है, ताजमहल। क्लियर? तो 1612 ईस्वी में स्टूडेंट, आपको वैसे सन नहीं पूछेगा कि कौन सी ईयर में इसकी मैरिज हुई, आप वैसे इसको लिख लो। जो खुर्रम का विवाह था आसफ खान की पुत्री हरमन बानो बेगम के साथ हुआ था, ठीक। अभी क्या ये खुर्मी है, ये इसका नेम अभी शाहजहां नहीं हुआ। 1612 ईस्वी में क्या हुआ, खुर्रम की मैरिज हुई, किसके साथ, बानो बेगम के साथ, जो उनका पूरा नेम है अर्जुमन बानो बेगम, बानो बेगम के साथ। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, इनका एक बेटा होता है, जब ये उसे बर्थ दे रही होती है तो इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्लियर? इनकी डेथ होने के बाद जो खुर्म है वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाएगा, मतलब कि सैड हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा उसकी मैरिज की जाती है, तो दोबारा जो है इसके 4 जो है टोटल इसके बेटे होते हैं, तो उन
उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये नोट कर लिया आपने स्टूडेंट? इनके बेटे के पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आप नोट कर लो स्टूडेंट। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसने अपनी जो बेगम थी मुमताज महल की याद में क्या बनवाया था, आपको पता ही होगा। मुमताज महल की याद में क्या बनवाया? ताज महल। क्लियर है इतना? उसके बाद इसकी जो आर्किटेक्चर है वो कौन था, वो नाम पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, दैट इज उस्ताद ईशा। उस्ताद ईशा जो थे वो क्या थे? आर्किटेक्चर थे। ठीक, या आप अगर हिंदी में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। ताजमहल ये तो सबको पता है कि मुमताज महल की याद में बनवाया, लेकिन उसका जो आर्किटेक्चर था उस्ताद ईशा, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे नोट कर लो। ठीक, नेक्स्ट है उसके बाद मैंने आपको एक बताया था कि जो उसकी बेगम थी बानो बेगम, वो किसकी पुत्री थी? असफ खान की। तो जो इसके ससुर थे असफ खान, किसके ससुर? शाहजहां के ससुर ही हुए, क्योंकि ये बानो बेगम के क्या थे? फादर थे। तो जो असफ खान थे उन्हें इन्होंने कौन सी उपाधि जो थी वो दी थी? तो नाम लिखो, इन्हें वजीर की उपाधि जो थी वो दी थी। ठीक, असफ खान कौन थे? शाहजहां के वजीर थे। ठीक, उसके बाद नाम लिखो महावत खान। महावत खान को क्या दिया था? महावत खान, ये उनके क्या थे? खान खाना। क्लियर? खान खाना की उपाधि किसे दी थी? महावत खान को। क्लियर है स्टूडेंट इतना? ये लिख लिया स्टूडेंट? आफ्टर दैट आपने सुना होगा मयूर सिंहासन के बारे में। सुना है किसी ने? मयूर सिंहासन ये बहुत ही बड़ा सिंहासन था, जिसके पूरा का पूरा ये हीरे मोती जो थे इसमें जड़े हुए थे, जिसे बाद में कौन लेके गया था? नादेर शाह, जब भारत को लूट के गया था। कहा जाता है जब नादेर शाह वो हाथियों पर जितना भी सोना था, जो भी पैसे थे वो लूट के गया था, साथ ही में क्या लेके गया था? वो मयूर सिंहासन भी अपने साथ लेकर गया था। क्लियर? तो ये जो मयूर सिंहासन था ये किसके राज दरबार में था? तो क्या आंसर आएगा? ये भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर है? ये क्वेश्चन मयूर सिंहासन पे स्टूडेंट पूछा जाता है। मयूर सिंहासन जो है वो किसने तैयार करवाया था? तो क्या आंसर आएगा? शाहजहां ने। ठीक, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद इसके अलावा शाहजहां ने कौन कौन सी चीजें बनवाई थी? कोई बता सकता है मुझे? बताओ। सबसे पहले तो आपको पता ही है ताजमहल, उसके बाद दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, उसके अलावा कोई फेमस चीज बताओ, पता हो किसी को इसके अलावा? हाँ जी,
यस, जामा मस्जिद, क्लियर। उसके बाद आगरा की मोती मस्जिद भी, इसमें क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है बाकी सारे के सारे तो आपको पता ही है, आपने ये सुने होंगे। क्वेश्चन इस पे आया था कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो क्या आंसर आएगा, शाहजहां ने। क्लियर। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन भी आया था, लाहौर में, इसका जन्म कहां पे हुआ था, लाहौर। तो ये याद रखना, लाहौर में उसने शीश महल भी बनवाया था। लाहौर में एक शीश महल है, ठीक, जिसका निर्माण किसने करवाया था, वो भी शाहजहां ने करवाया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे के सारे पता है। तो एग्जामिनर उसमें से क्यों पूछेगा जो आपको पता है, एग्जामिनर वहां से पूछता है जो स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो छोटी छोटी डिटेल जो है वो हम मिस कर देते हैं। एक तो आगरा की मोती मस्जिद, सेकंड जो है लाहौर का जो शीश महल है वो भी किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर है स्टूडेंट इतना। उसके बाद देखो, अब आप ये देखो, इसने कितनी सारी क्या बनवाई, क्या थी ये, इमारतें थी सारी की सारी। तो इसीलिए इसके जो काल है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है स्टूडेंट, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। क्लियर। इसके काल को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर। अब ये जो है कैसे जो है आपको ये याद रहेगा, बताना जरा कैसे आपको ये याद रहेगा। क्योंकि शाहजहां ने क्या किया था, सबसे ज्यादा इमारतों का निर्माण करवाया था, इसीलिए आप क्या याद रखोगे, स्थापत्य कला का किसने जो युग है वो किसे कहा जाता है, शाहजहां के टाइम को। दूसरा जो चित्रकला का है वो किसे कहा जाता है, जहांगीर को। और हिंदी साहित्य का बताओ, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है मैंने आपको बताया था किसे कहा जाता है, वो अकबर के टाइम पीरियड को कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। उसके बाद क्या हुआ, एक पॉइंट जो है वो आप नोट करना, शाहजहां ने जो अपनी कैपिटल थी, ठीक, दिल्ली, कैपिटल को क्या करना था, शिफ्ट करना था। शिफ्ट करने के लिए इस रास्ते में क्या पड़ती है, दिल्ली में क्या बहती है स्टूडेंट, यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे उन्होंने एक शहर बसाया था, शहर का नाम लिखो शाहजहानाबाद। क्लियर। यमुना नदी के दाहिने तट पर एक शहर उसने बसाया, शाहजहानाबाद। क्लियर। जब उसने कैपिटल, ये कब हुआ था, जब उसने अपनी जो कैपिटल है आगरा से, कहां से वो लेके आ रहा था, दिल्ली लेके आ रहा था वो अपनी कैपिटल को। ठीक, कैपिटल क्या थी उसकी, आगरा। आगरा से कहां पे लेके आ रहा था वो, दिल्ली में। और यमुना, उस वक्त क्या हुआ था, यमुना नदी के किनारे दाहिने तट पर उसने एक जो शहर है वो बसाया। तो ये जो घटना है 1638 ईस्वी की है। स्टूडेंट अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, आई थिंक यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, आप करके लेके आओगे। क्वेश्चन ये था, मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, ये आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन अब चाहे ये हिस्ट्री का मान लो या फिर ये मान लो आप ज्योग्राफी का, आपको ये तो पता है कि जो दिल्ली है, ठीक, वो कौन सी नदी के किनारे है, ये तो आपको पता है कि कौन सी नदी के किनारे है,
यमुना नदी के किनारे। लेकिन क्वेश्चन अब ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो दिल्ली है वो यमुना नदी के कौन सी साइड पर है। कहने का मतलब अगर मान लो ये यमुना नदी यहाँ से बह रही है, ठीक, अगर इसका फ्लो जो है वो इस तरीके से है, तो जो दिल्ली है वो यमुना के कौन से किनारे पर है, वो राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में। अब इसका आंसर जो है आप बताओगे क्या है, ठीक, सर्च करना। ये सारा कुछ अगर मैं ही बता दूंगी तो बिना सर्च करे तो जो है आपको कुछ आएगा ही नहीं, ठीक। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। क्लियर हो गया स्टूडेंट इतना। अब देखो मैंने आपको बताया शाहजहां के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। एक उससे पहले एक स्टूडेंट एक और पॉइंट नोट करना, शाहजहां ने किसी को उपाधि भी दी थी, ठीक। जगन्नाथ जी को एक मतलब जो है गायक थे, ये गायक थे, ठीक, संतिज्ञ थे, जिनका नाम था जगन्नाथ, ठीक, जिनका क्या नाम था, जगन्नाथ। इन्हें एक उपाधि दी थी, ठीक, तो वो उपाधि का नाम लिखो। महाकवि राय की जो उपाधि थी, उपाधि महाकवि राय की। ये क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में पूछा गया था कि शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि किसे दी थी, तो क्या आंसर आएगा जगन्नाथ। ये थे कौन स्टूडेंट, ये हिंदी के कवि थे, ठीक, हिंदी साहित्य के ये क्या थे, एक कवि थे, जिन्हें क्या था, महाकवि राय की उपाधि दी थी। किसने, शाहजहां ने। क्लियर हुआ। एक और थे, वैसे तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में तो यही पूछा गया था, लेकिन फिर भी आप नेम नोट कर लो, किस्मत का कुछ नहीं पता होता। उनका नाम था लाल खान, ठीक, वो भी क्या थे, संगीतज्ञ थे, ठीक। इन्हें उन्होंने जो उपाधि दी थी दैट इज गुण समंद्र की उपाधि इन्हें दी थी, ठीक। कौन सी उपाधि दी थी, गुण समंद्र की। क्लियर। ये जो उपाधि दी गई थी किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। क्लियर है स्टूडेंट इतना। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट शाहजहां के बेटों की। तो शाहजहां के 4 बेटे थे। जो सबसे बड़ा था उसका नाम था दारा शिकोह, ठीक। दारा शिकोह के बाद जो उनका दूसरा पुत्र था उनका नाम लिखो मुराद, सूजा और औरंगजेब, ठीक। जिनमें से सबसे बड़ा बेटा कौन था, दारा शिकोह था। अब जो सबसे बड़ा बेटा होगा राजगद्दी किसके पास जाएगी, दारा शिकोह के पास जाएगी। अब एक बार स्टोरी सुन लो, ठीक। स्टोरी क्या थी, एक बार क्या होता है, जो शाहजहां है वो बहुत बीमार पड़ जाता है और इसके मरने की अफवाह जो है वो सब जगह फैल जाती है कि हाँ भी ये मर गया, लेकिन ये उस टाइम अभी मरा नहीं होता, ये बहुत बीमार होता है। जब ये पता चलता है तो चारों भाइयों में क्या होगा स्टूडेंट, युद्ध होगा। किसके लिए, शाहजहां की गद्दी के लिए। ये क्या करेंगे, युद्ध करेंगे आपस में, जिनमें से सबसे ज्यादा जो है वो कौन बाजी मारता है, औरंगजेब। औरंगजेब क्या करता है, जो बाकी के ये तीनों भाई हैं, ठीक, जो दारा शिकोह है वो तो सबसे बड़ा बेटा है ही, इसके पास तो राजगद्दी जानी ही जानी थी। उससे अलावा
ज्यादा ये पढ़ा लिखा था, ठीक, और जितनी भी कुशलताएं थी वो सबसे ज्यादा किसके पास थी, दारा शिकोह के पास, बाकी के जो थे वो ऐसे ही थे, क्लियर। लेकिन जो औरंगजेब था वो बहुत ही चालाक था, उसने क्या किया, जो बाकी दो भाई हैं उन्हें क्या कर दिया, अपने साथ ले लिया, अपने साथ लेके उसने क्या किया, दारा शिकोह पर हमले किए, 3 युद्ध हुए जिसमें कौन जीता, औरंगजेब जीता, और जो दारा शिकोह है हारने के बाद इसे क्या घोषित कर दिया, इस्लाम से इसको बाहर कर दिया कि आपने हमारी जो मुसलमान जिसे जो भी मानते हैं, ठीक, आपने उसकी अवहेलना की है, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया, बाहर ही कर दिया, ये बिल्कुल अलग हो गया। फिर क्या किया, औरंगजेब ने इन दोनों को भी मरवा दिया धोखे से, और खुद क्या है वो राजगद्दी पर बैठ गया। शॉर्ट स्टोरी समझ आई, अब थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी करो, ठीक। अब बैटल्स होती हैं, जैसे कि मैंने बोला औरंगजेब की किसके साथ, दारा शिकोह के साथ। तो आप ये लिख लो, सबसे पहला जो युद्ध होता है, ये सारा रब कर रही हूं स्टूडेंट में, 1658 ईस्वी में जो पहला युद्ध होता है उसे बोलते हैं धर्मट का युद्ध। तो आप ये समझ जाना, जो धर्मट का युद्ध है ये किसके खिलाफ होता है, एक तो दारा शिकोह और दूसरा औरंगजेब। और एक चीज स्टूडेंट वहां पे ये नोट कर लेना, जो दारा शिकोह था वो कहां का था, दारा शिकोह को कौन सा राज्य दिया गया था, दारा शिकोह पंजाब दिया गया था, क्लियर। उसके बाद जो सेकंड था मुराद को दिया गया था गुजरात, ये नोट कर लो, ठीक। फिर उसके बाद जो सूजा है उसे कौन सा इलाका दिया गया था, उसे बंगाल दिया गया था, और जो औरंगजेब है उसे क्या दिया गया था, दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ कौन था, औरंगजेब था, क्लियर। ये नोट कर लेना, स्टूडेंट पेपर में पूछा गया है, दारा शिकोह पंजाब, मुराद को गुजरात, सूजा को कौन सा, बंगाल, और औरंगजेब को कौन सा दिया गया था, दक्षिण की तरफ कौन था, औरंगजेब, क्लियर है। तो इस युद्ध में विनर कौन होता है, ऑब्वियस है, जो विनर है तो ये दूसरा लूजर होगा। उसके बाद सेकंड युद्ध देखो, सेकंड युद्ध जो है वो लड़ा गया था सामूगढ़ का युद्ध, वो भी, ये जो युद्ध है स्टूडेंट इसका टाइम लिख लो 15 अप्रैल को, ये 15 अप्रैल को लड़ा गया था, क्लियर। उसके बाद लड़ा गया जो दूसरा युद्ध था, ठीक, 29 मई को, अप्रैल में लड़ा गया, ये लड़ा गया मई को, कब, 1658 ईस्वी में ही ये युद्ध लड़ा गया। इसे युद्ध को क्या कहा जाता है, सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। ये भी किसके साथ हुआ था, इन दोनों के बीच ही हुआ था, जिसमें किसने जीता था, औरंगजेब ने जीता था, क्लियर है स्टूडेंट। क्लियर हो गया, ये रब कर रही हूं। फिर उसके बाद एक जो लास्ट युद्ध होता है, ठीक, एक लास्ट युद्ध होता है मार्च 1659 में, 58 में तो वो दो हुए, जो लास्ट है 59 में होता है देवराई का युद्ध। ये भी किन दोनों के बीच होता है, सेम दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, जिसमें क्या होता है, औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह जो है हार जाता है, और उसे जो मुस्लिम धर्म है उसकी अवहेलना करने के लिए क्या किया जाता है, देश निकाला दिया जाता है कि आप अब यहाँ से क्या है चले जाओ। तो वो जो है अपना जो रहता है वो अलग ही किले में रहता है। उस किले का स्टूडेंट नाम लिख लो, अलवर का किला, वहां पे पूरा जीवन बिता देता है कौन, दारा शिकोह। तो जो अलवर का किला था कहां पे है स्टूडेंट, ये बताएगा कोई, राजस्थान में, क्लियर। तो पूछा ये नहीं जाएगा कि हाँ दारा शिकोह कौन से किले में रहा, पूछा ये जाएगा कि जो अलवर का किला है जो राजस्थान में है, ठीक, उसे किसने बनवाया था। तो इसका जो निर्माण था स्टूडेंट ये लिख लो, जय सिंह ने बनवाया था, जय सिंह सेकंड ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये स्टूडेंट पेपर में
पूछ लिया जाता है कि जो अलवर का किला है जो राजस्थान में है, ठीक, अलवर राजस्थान में, या इसे क्या बोलते हैं, कंकबाड़ी का किला भी बोलते हैं, कंकबाड़ी, अलवर का किला बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं, कंकबाड़ी का किला, ठीक। जय सिंह ने सेकंड ने इसका जो है निर्माण करवाया था। क्लियर है स्टूडेंट इतना? उसके बाद देखो जो दारा शिकोह है उसे किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून, ठीक। या फिर एक तो ये बोला गया इंग्लिश में, दूसरा क्या बोला गया इसे, शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल, ठीक। ये किसे बोला गया, ये दोनों टाइटल्स किसे दिए गए, ये एक ही है, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून इंग्लिश में और शाह बुलंद इकबाल, तो ये किसे बोला गया, दारा शिकोह को। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था स्टूडेंट, दारा शिकोह को ये बोला गया। क्लियर है इतना? अब देखो 8 जून 1658 ईस्वी में जो औरंगजेब है वो क्या करता है, शाहजहां को बंदी बना लेता है, क्योंकि अभी उसकी डेथ तो हुई नहीं थी, तो औरंगजेब क्या करता है, शाहजहां को बंदी बना लेता है, आगरा के किले में कैदी जीवन बिताते हुए 8 वर्ष उसे हो गए थे, ठीक। तो 22 जनवरी 1688 ईस्वी में, ठीक, 74 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है, शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। आगरा के किले में से कैदी बना के रखा गया था शाहजहां को, किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनाया था। क्लियर? तो यहां तक आपका क्या कंप्लीट हो गया, शाहजहां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की क्या। क्लियर? तो इतना जो है स्टूडेंट वो सारा आप रिवाइज करना शाहजहां तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हम कल क्या पढ़ेंगे, औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो तो आपको पढ़ी ली हैं, लेकिन कुछ और भी है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक चीज और नोट करना कि शाहजहां को किसानों का हितैषी भी कहा जाता था, ठीक। किसानों का ये क्या था, हितैषी था, किसानों के लिए इसने बहुत सारे जो थे काम किए थे। क्लियर? तो यहां तक सारा स्टूडेंट आप रिवाइज करना। आज का जो लेक्चर है यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच।